नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है प्लेनेट एक्स पर। और हमेशा की तरह आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वीडियोस की रीच पहुंच सके उनके पास और हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकें। तो दोस्तों, आज बड़ा ही एक हॉट टॉपिक है अभी दुनिया में। इससे बड़े ट्रेड वार्स भी चल रहे हैं अमेरिका, चाइना और अन्य कंट्रीज के बीच में। और ये आज के दिन में मॉडर्न इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक एलिमेंट हो जाता है। और इसके न रहने से आपकी बहुत से एडवांस सिस्टम्स जो हैं, मशीन्स हैं और अदर एक्टिविटीज जो है आपकी हैं, फैक्ट्री आउटपुट्स वगैरह, उसको अफेक्टेड होते हैं। और वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स की आज स्थिति जो है कि दुनिया में, नाम इटसेल्फ बताता है कि रेयर अर्थ का मतलब है कि अर्थ के क्रस्ट में इनकी क्वांटिटी बहुत कम है और बड़े इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर जगह अवेलेबल है, ऐसी नहीं है कि नहीं है, अवेलेबल है हर जगह, लेकिन इनका कंसंट्रेशन जो है अर्थ के कोर क्रस्ट में जो है बहुत कम है। तो इनको निकालना, प्रोसेस करना, रिफाइनिंग करना और उसको इस्तेमाल में लाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए जो है इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं क्या आखिर? यदि आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आप देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के नीचे दो अलग अलग रोज बनी हुई हैं। एक है लेंथेनाइड्स और एक है एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स जो है वो मोस्टली जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, इसलिए उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनका कुछ अलग यूज है, हालांकि वो भी रेयर ही है, कम ही मिलते हैं। लेकिन बट जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही रेयर अर्थ एलिमेंट, जो कि वो हमारी आम जिंदगी में इस्तेमाल जो होता है, हम प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं और दे आर नॉट रेडियो एक्टिव, इसलिए जो है वो रेयर अर्थ के कैटेगरी में रखे गए हैं। तो ये लेंथेनाइड्स जो है, इनको जो भी इसमें 15 जो है एलिमेंट्स हैं इस रो में, उनको जो है रेयर अर्थ की कैटेगरी में रखा गया है। और दो और ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इनका नाम है आपको सैंडियम एंड यट्रियम, वाइट्रियम। ये लेंथेनाइड्स वाले रो में नहीं आते हैं, ये ऊपर है थोड़ा, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी भी जो है वहीं होती है, उन्हीं डिपॉजिट्स में होती है जहां रेयर अर्थ के जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। तो मिलाकर आपको टोटल हो जाते हैं ये 17। और ये 17 जो है इनका जो है, इन पर जो है 90% इनका प्रोडक्शन जो है वो चाइना में होता है। और चाइना ने जो है अभी यूएस का ट्रेड वार में इनको देने से इनकार कर दिया है और रेयर अर्थ मैग्नेट्स वगैरह उसने कहा सप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको लेकर के जो है बहुत हाय तौबा मची हुई है पूरी दुनिया में। ये 17 एलिमेंट्स जो हैं, जो लेंथेनाइड ग्रुप्स के हैं, और दो जैसा मैंने बताया सैंडियम और वाइट्रियम, ये 17 एलिमेंट जो होते हैं आपके, इन्हीं को रेयर अर्थ कहा जाता है। इनके नाम यदि आप जानना चाहें तो ये है स्कैंडिनियम, सीरियम, वाइट्रियम, नियोडीमियम, लेंथेनम, टेरेबियम, समेरियम, पैसोडिनियम, डाइसोप्रीसियम, येट्रिबियम, यूरोपियम, गैलोडिनियम, हॉल्मीनियम, ल्यूटेटिनियम, प्रोमेथीमियम, थूलियम एंड एर्बियम। थोड़े नाम बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इनको उच्चारण करने में थोड़ी दिक्कत आती है, मुझे भी हो रही है, क्योंकि याद रखना और इन सबों को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए थोड़ा से प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये 17 एलिमेंट्स जो है रेयर अर्थ के कैटेगरी में आते हैं और इनका प्रोडक्शन जो है बहुत मुश्किल होता है करना। इनकी रिफाइनिंग जो है अर्थ के से इम्प्योरिटीज से अलग करना, निकालना बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है और इसमें चाइना की महारत हासिल है। पिछले 3 दशकों से वो काम कर रहे हैं और आज के दिन में दुनिया में 90% ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो चाइना सप्लाई करता है। और आज जब अमेरिका से ट्रेड वार हो रही है तो चाइना जो है इसको दे आर यूजिंग इट एज ए बार्गेन चिप
कि आप यदि टैरिफ लगाएंगे चाइना पर तो आपको हम रेयर अर्थ नहीं देंगे। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आ रहा है वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स। बिना रेयर अर्थ मैग्नेट्स के जो है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो नहीं बन सकती, क्योंकि उनके मोटर्स में यही लगे होते हैं। नॉर्मल मैग्नेट्स आप लगाएंगे उनकी लाइफ बहुत कम होती है, उनका स्ट्रेंथ भी, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम होता है, इसलिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स ही उसमें लगते हैं और वो सभी चाइना से आती है। तो चाइना का इसमें एक अपर हैंड है और अमेरिका इसके आगे बेसुध और लाचार नजर आ रहा है। देखें आगे क्या होता है। अमेरिका भी कोशिश कर रहा है यूक्रेन रसिया वार खत्म होने का, ताकि यूक्रेन के साथ जो है यूक्रेन में रेयर अर्थ के अच्छे डिपॉजिट्स हैं वहां से लेने का है। अभी मालूम हो रहा है कि कुछ पाकिस्तान के साथ भी उनकी कुछ चल रही है कि ताकि बलूचिस्तान में जो है रेयर अर्थ की कुछ किए जा सके। बट रेयर अर्थ जैसा मैंने कहा, इट इज नॉट समथिंग विच इज नॉट अवेलेबल इन एनी कंट्री। हर कंट्री में है, अपने देश में भी है, हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं या बहुत कम क्वांटिटी में निकाल रहे हैं। आपको व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी, रिफाइनिंग की कैपेसिटी बनानी पड़ेगी, रिफाइनिंग के टेक्निक्स डेवलप करने पड़ेंगे और आप निकाल सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 17 एलिमेंट्स जो इसमें हैं, ये एलिमेंट्स नॉर्मली जो है आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिखने में लगते हैं। इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल होता है। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर ही आप कर सकते हैं कि ये रेयर अर्थ है, वो जो है नॉर्मली ये लस्ट्रस सिल्वरी व्हाइट ऑफ हेवी मेटल्स हैं। हेवी मेटल्स इसलिए हैं कि इनकी एटॉमिक नंबर काफ़ी हाई है, ऊपर के उसमें आती है, इसलिए हेवी मेटल कैटेगरी में आते हैं। अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है, तो दे आर यूज्ड एज कंपाउंड्स विथ अदर एलिमेंट्स साथ मिला करके जो है कंपाउंड्स बनाया जाता है। और इनके एप्लीकेशंस जो है लाइक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में किया जाता है। लेजर्स जो आजकल हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं बहुत सी चीज़ों में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में और डिफेंस इक्विपमेंट्स में, उसमें इस्तेमाल होता है लेजर्स के लिए जो होता है। देन ग्लास, स्पेशल क्लास ऑफ ग्लास जो है उसको बनाने में आता है। मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खासकर मैग्नेट्स में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके रेयर अर्थ मिनरल से बने मैग्नेट्स जो होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी लॉन्ग लास्टिंग, मतलब उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है लंबे समय तक जो है वो बरकरार रहती है। जबकि नॉर्मल किसी को आप आयरन या कोई इस तरह के मटेरियल को बना देते हैं, ग्रेजुअली जो है उनका स्ट्रेंथ जो है कम होते जाता है। लेकिन रेयर अर्थ बड़े लंबे समय तक अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं और बहुत छोटे साइज के मैग्नेट्स भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। इवन 1.2 टेस्ला तक भी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि नॉर्मल मैग्नेट से संभव नहीं है। जैसा मैंने कहा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर नॉट सो रेयर और स्कार्स, but it is difficult to locate it, isolate it from impurities. Refining these rare earth elements जो हैं उनको बहुत एनर्जी और बहुत ज़्यादा पानी लगता है, खर्च होता है। इनको इम्प्योरिटीज से जो है अलग करना और रिफाइनिंग करके जो है उनको प्रॉपर मतलब कि जो है वे में लाना ताकि इसको इस्तेमाल किया जा सके, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव और ये वर्क है। और एट द सेम टाइम बहुत हेवी क्वांटिटी में आपको वाटर चाहिए, पानी चाहिए। इसका मतलब कि पॉल्यूशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है आपको इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इसके साथ रहते हैं। इसीलिए बहुत सी कंट्रीज जो हैं इनको नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आएंगे, वाटर की मैंने फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज होगा। दोनों ही ऐसे मैंने ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके इन्वायरमेंटल को इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर सकती हैं, और इसलिए जो है इनको निकालना जो है ये प्रॉब्लम है। इसके साथ में जो है रेयर अर्थ मैग्नेट्स की बात बहुत ज़्यादा होती है, जो चाइना ने अभी वो कर रखा है कि एक्चुअली होते क्या है। ये वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जैसा मैंने बताया, और वेरी लॉन्ग लास्टिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में होती है, जो कि बहुत मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और या स्पेस एप्लीकेशन में। आपके स्पेस क्राफ्ट जो 10-10, 20-20 साल तक रहते हैं स्पेस में, उनको आप दोबारा मरम्मत नहीं कर सकते हैं, खराबी हो जाए तो उसमें मैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं, जिसके लिए जो है इसकी जरूरत पड़ती है रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जो है। और
बहुत स्मॉल साइज के और हल्के होते हैं। हल्के, छोटा होने का मतलब हल्का होगा, वो इक्विपमेंट, वो डिवाइस जो है हल्का होगा और उसको हैंडलिंग आसान होगी, और मतलब कि जो है उसका हर तरह से जो है आपके लिए जो है वो सुटेबल होगा। वो ये जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं, सैटेलाइट्स में इस्तेमाल होते हैं, एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होते हैं, और बहुत हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं उनमें भी इनकी जरूरत पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ये हैं, और इसके बगैर जो है आपके आज की खासकर मॉडर्न लाइफ जो है, हो सकता है 50-60 साल पहले इतने हाई एंड इक्विपमेंट्स हम लोग नहीं इस्तेमाल करते थे, जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब जरूरत पड़ती है। अब उसका ज़िंदगी नहीं चल सकती, हमारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हो गई है, इसलिए जो है ये इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट्स में जो है दो तरह के मैग्नेट्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक नियोडीमियम मैग्नेट्स और एक समैरियम कोबाल्ट मैग्नेट्स। ये बड़े प्रचलित हैं, और ईवीज और अदर डिवाइसेज लाइक सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट्स, या मतलब कि जो है और भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जहाँ पर होती है वहाँ पर जरूरत पड़ती है इनका इस्तेमाल होता है। और इसी का झगड़ा चल रहा है अभी दुनिया में, जो है अमेरिका और चीन के बीच में चल रहा है, और यूक्रेन वार में भी कहीं ना कहीं इसका एक रोल है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को कहा था कि दे आर की इनेबलर्स फॉर टेक्नोलॉजीज लुकिंग टू फॉर लोअर इमिशंस, reduce energy consumptions, as well as improve efficiency, performance, speed, durability and thermal stability। मतलब आपको इफिशियंसी बढ़ानी है, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करनी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी इन्हांस करनी है, और थर्मल मैनेजमेंट मतलब कि जो है वो उसका जो है डिवाइस को जब आप इस्तेमाल करते हैं या चलता है वो डिवाइस, तो जो गर्मी पैदा होती है उससे डिवाइस को वियर एंड टियर ना हो, डैमेज ना हो, उसके लिए जो है ये उसमें ये आपको मदद करता है रेयर अर्थ एलिमेंट जो है। दे आर ऑल्सो ए की कंपोनेंट इन टेक्नोलॉजीज दैट सीक टू मेक प्रोडक्ट्स लाइट एंड स्मॉलर। मतलब आप उसी प्रोडक्ट को यदि नॉर्मल किसी मटेरियल से बनाएंगे तो बड़ा भी होगा साइज में, और साथ में जो है आपको भारी भी होगा, लेकिन आप यदि उसको साइज छोटा करना चाहते हैं और लाइट करना चाहते हैं तो आपको उसमें स्मॉल, उसके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगेंगे। आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, बस मेरे दिमाग में आया तो इसलिए सोचा बता दूं कि आज के दिन में जो है भारत जो है स्ट्रगल कर रहा है एरो स्पेस इंजन बनाने के लिए, अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो है हमने बनाया भी है, लेकिन वो थोड़ा भारी है। थ्रस्ट दे रहा है, काम थ्रस्ट दे रहा है, जितना थ्रस्ट चाहिए 85 किलो न्यूटन चाहिए, उसके नज़दीक पहुंच चुका है, 81 या 82 तक पहुंच चुका है, लेकिन अपने कंपैरेटिवली अदर इंजन्स जो हैं जैसे G404 जो तेजस इंजन में हम लोग अमेरिका से इंपोर्ट करके लगा रहे हैं, उनका वेट करीब 1000 किलो है, तो आपका 1150 किलो है, उतने वो उसी कैटेगरी में इंजन भी आता है। तो आपको वहाँ पर वेट रिड्यूस करनी है आपको जो है, ताकि इंजन की का परफॉर्मेंस बढ़ सके, एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस जो है वो उसमें इन्हांस हो सके, तो आपको वहाँ पर रेयर अर्थ की जरूरत पड़ेगी, और लॉट ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो आपको वैसे मटेरियल जो लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और थर्मल एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हीट एंड टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी को बर्दाश्त कर सके, ऐसे इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत है जो कि रगेड हो और लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलें। इनके लिए जो है आपको जो है जरूरत पड़ती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो है। आपको स्मार्टफोन बनाने में जो इसके आपको मतलब कि इस्तेमाल होता है, आपके कार की जो इलेक्ट्रिक विंडोज होती हैं उनमें जरूरत पड़ती है इनकी, पावर स्टीयरिंग जो होती है हम लोग इस्तेमाल करते हैं कार में, वहाँ पर इस्तेमाल होता है ये, और हमारे कैटालिटिक कन्वर्टर जो हमारे जो है साइलेंसर्स में लगे रहते हैं इमिशंस को कम करने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए, वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल होता है। रेयर अर्थ आर ऑल्सो यूज इन फ्यूचरिस्टिक डिवाइसेज एप्लीकेशंस लाइक रोबोटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है रोबोटिक्स, उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। होम ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज जो है जैसे हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए में इसका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल है। जैसा मैंने बताया कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। विंड टर्बाइंस जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो है बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि जो है आपका एलिमेंट है, जो कि हवा से बिजली पैदा करता है, उसमें भी इसका काफ़ी इस्तेमाल है।
एज वेल एज कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि आज के दिन की में जितनी भी डिवाइसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं, या मतलब कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट्स हैं, स्मार्टफोन्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन अपने हमारे कार में मैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो है पावर विंडोज़ हैं, आपका पावर स्टीयरिंग है, सारे के सारे जो है इसमें कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मैग्नेट्स कोई ना कोई रोल पैदा मैंने अपना अदा कर रहे हैं। तो वर्चुअली ये हमारे लाइफ का हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट। तो इसके लिए इतनी हाई तौबा मच रही है। अब इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं। करीब दुनिया का वर्ल्ड का जो डिपॉजिट का 6% आपके पास में, जो कि सब्सटेंशियल ठीक ठाक है, लेकिन हम उतना निकाल नहीं पाते हैं। हमारा पर ईयर का जो है मात्र जो है 2900 टन्स जो है बस हम निकाल पाते हैं, विच इज अबाउट 1% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। दुनिया प्रोडक्शन का 1% सिर्फ करते हैं। इसको इन्हांस करने की जरूरत है। अब एक भारत ने रेयर अर्थ मतलब कि मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड शायद कुछ बनाया है कंपनी, एक PSU, जो कि इसके लिए कोशिश कर रही है, और आपको जो है नियर फ्यूचर में जो है ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स देन इट विल बी प्रॉब्लम। तो अब एक चलिए, ये तो हमने समझ लिया मोटा मोटी कि ये क्या है। अब है कि रेयर अर्थ रेयर क्यों है, इतना कम क्यों है, मतलब कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में। थोड़ा इसको हम ब्रीफली समझ लेते हैं। आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल को देखें, उसमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल लास्ट में आकर के रेयर अर्थ वाले सब मिलते हैं, पर हेवी मेटल्स में आते हैं। तो ये सारे हेवी मेटल्स वाले जो होते हैं ये बाद में आते हैं। तो अब इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, यदि आप देखें ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है, जो माना जाता है, जो मोस्ट क्रेडिबल अब तक की जो है, और ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द साइंटिस्ट जो मानते हैं कि 13.8 बिलियन ईयर्स एगो जो है एक इसमें क्या कहते हैं बिग बैंग में हुआ था, उसमें पैदा हुआ था। और ब्रह्मांड के बनने के बाद सबसे पहला एलिमेंट जो है अपने आप जो बना है वो बना है हाइड्रोजन। और सिर्फ हाइड्रोजन ही पूरे ब्रह्मांड में हुआ करता था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे सिंपल है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्वार्क्स बने, क्वार्क्स से जो है एक प्रोटॉन बना, और प्रोटॉन जो है सिंगल प्रोटॉन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया। तो ये सारे जो पार्टिकल्स जो हम लोग देखते हैं, ये ब्रह्मांड के बनने के जब उसमें थोड़ी एनर्जी कम हुई, शांत हुआ, ठंडा हुआ, 3,80,000 साल, उसके बाद जो पहले एटम्स बने, पहले एटम्स बनने का मतलब पहला जो है हाइड्रोजन एटम जो 3,80,000 साल बाद बना। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, सबसे सिंपल बन गया। अब आगे की जरूरत रहेगी तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। कैसे बनेगी? तो हाइड्रोजन बन गए। हाइड्रोजन जो है वो सारे के सारे जो है बड़े बड़े क्लाउड्स में इकट्ठे होने शुरू हो गए, और अपने ग्रेविटी की वजह से जो है वो पुल करना शुरू कर दिया, और बड़े बड़े स्टार्स उन्होंने बनाए। स्टार्स बनने का प्रोसेस अब एक अलग थ्योरी हो जाएगी, लंबा प्रोसेस, इसलिए हम उसमें नहीं जाना चाहते, अलग कोई वीडियो में होगा तो बात करेंगे। स्टार्स बने, और उस स्टार्स के कोर में जो है हाइड्रोजन फ्यूजन स्टार्ट हुआ, उससे एनर्जी पैदा हुई, और जो कि फोटोन के फॉर्म में जो है, लाइट के फॉर्म में जो है दुनिया ब्रह्मांड में फैलने लगा। अब कोर में उसके जो है जो हाइड्रोजन बन रहा है वो क्या बना रहा है? हीलियम बना रहा है। यदि हाइड्रोजन खत्म हो जाए, हीलियम पूरा बन जाए उसके कोर में, फिर क्या होगा? ग्रेविटी और उसको कंप्रेस करे, क्योंकि स्टार्स शुरू के इनिशियल स्टार्स बहुत बड़े थे, आज भी बहुत बड़े स्टार्स बनते हैं। यदि वो इवन मतलब कितना कंप्रेस कर देगा, इतना टेम्परेचर हाई हो जाए और प्रेशर हाई हो जाएगा कोर में, कि हीलियम कैन फर्दर स्टार्ट फ्यूजिंग एंड कैन प्रोड्यूस कार्बन, नेक्स्ट एलिमेंट। कार्बन यदि हो जाता है, और यदि स्टार अभी भी बहुत हेवी है, वो कार्बन को यदि मतलब कि जो है कंप्रेस करना शुरू कर देता है, तो क्या बनेगा? अगला फ्यूजन शुरू हो जाएगा और बन जाएगा ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन नियॉन, देन आपका बन सिलिकॉन, बहुत से इन बिटवीन है, मैं कुछ का नाम दे रहा हूँ। ये सभी बनेंगे भी एक एक करके, एक एक स्टेज में आकर के जो है, और देन फाइनली जो है आपको जो है सिलिकॉन फ्यूज करके जो है वो बनाएगा आपको आयरन।
जब तक ये फ्यूजन चलता रहता है तो अंदर से जो एनर्जी पैदा हो रही है फ्यूजन से, ये आउटवर्ड प्रेशर जो फोटॉन्स के बने रहते हैं, ये ग्रेविटी को स्टेबलाइज करके रखता है, और स्टार जो है उसको हम कहते हैं मेन सीक्वेंसेस में अपने लाइफ में उसका फेज में है वो स्टेबल किया रहता है। अदरवाइज ग्रेविटी तो रिलेंटलेस पुल ऑफ द ग्रेविटी इट विल क्रश द स्टार। तो ये जब तक चल रहा है, बट जब आपका आयरन बन गया कोर में, तब उसके बाद एक समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि आयरन बनने के बाद जो है आयरन को फ्यूज करना संभव नहीं है। आयरन को यदि फ्यूज करेंगे भी तो एनर्जी नहीं पैदा होगी, जितनी एनर्जी लगेगी उससे कम एनर्जी पैदा होगी, तो वो फ्यूजन को सस्टेन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वंस फ्यूजन सस्टेन नहीं होता, उस स्टार का अंत होना शुरू हो जाता है, वो कोलैप्स करता है, और उसके बाद जो है सुपरनोवा के फॉर्म में विस्फोट होता है। लंबी प्रक्रिया है, उसको डिस्कस करेंगे तो आधे घंटे उसी में गुजर जाएंगे। और विस्फोट और पूरे ब्रह्मांड में जो है फैल जाते हैं उसको, और बीच का कोर जो है वो आइदर न्यूट्रॉन स्टार या और बड़ा स्टार हुआ तो, बहुत बड़ा स्टार हुआ तो वो ब्लैक होल के फॉर्म में जो है वो कोर जो है वो रह जाता है। उसके आउटर लेयर जो है वो डिस्पर्स हो जाता है। वो आउटर लेयर जो डिस्पर्स हो जाते हैं उनमें क्या है, वो सारे एलिमेंट्स हैं अप टू आयरन तक। लेकिन जब वो विस्फोट होता रहता है, उस दौरान ही जो इतने एक्सट्रीम कंडीशन हो जाते हैं कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, मतलब कि जो है जो एलिमेंट्स जो हैं आयरन है चाहे सल्फर है ऑक्सीजन, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ज्यादा स्लो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है या एक फास्ट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी है। तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का कारण वो मेटल से हेवी होने लगते हैं, और इसकी वजह से वो एलिमेंट्स हेवी होने लगते हैं, एटॉम्स जो हैं, और उसकी वजह से जो हम आगे वाले जो है कॉपर है, कोबाल्ट है, ये सब मिलना शुरू हो जाता है हमारा। और उसी में जो ये रेयर एलिमेंट्स की बहुत हेवी है, इनके लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ती है उन समूह को उस दौरान जो है। और वो प्रोसेस जो है बहुत छोटे समय के, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है वो प्रोसेस। जितना बन सकता है बन जाए, गोल्ड सिल्वर वगैरह सब उसी दौरान बनते हैं, थोड़े क्वांटिटी में, तो क्वांटिटी में ही कम बनते हैं ये, इसलिए ये पूरे ब्रह्मांड में ये रेयर हैं, इसलिए जो है इनको रेयर अर्थ बोला जाता है। और चूंकि उन्हीं जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो क्लाउड्स जो है जो 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 उनका मिक्स हो जाता है ब्रह्मांड में, स्पेस में जो है, और उन्हीं से फिर फर्दर नेक्स्ट जनरेशन स्टार्स जो हैं वो क्लाउड्स कहीं इकट्ठा होते हैं और किसी और क्लाउड साथ मिक्स होते हैं, और वो फिर फर्दर कोलैप्स करता है, और वहां पे एक सोलर सिस्टम बनता है, और वहां पर कुछ प्लैनेट्स बनते हैं। तो चूंकि वो पहले बन चुके हैं वो एलिमेंट्स वहां पर हैं, वही हमारी धरती पर हमें मिल रहा है। तो चूंकि बने ही कम क्वांटिटी में है, तो निश्चित रूप से जो है हमारे यहाँ भी वो कम ही होंगे। और उसके साथ साथ एक और कह सकते हैं कि जब बना था तो एक पूरे साइंटिफिक एविडेंस बताते हैं कि 3.9 बिलियन ईयर्स जो है देयर वाज ए ह्यूज डिस्टर्बेंस इन द ऑर्बिट्स ऑफ द जुपिटर एंड सैटर्न। वो माइग्रेट करना शुरू कर दिए थे अर्थ सन की तरफ, और अप टू मतलब कि जो है मार्स जो ऑर्बिट है वहां तक आ गए थे, और फिर कुछ ऐसे सैटर्न के भी वहां पहुंच गया, तो देन अगेन दे वेंट बैक, और जहां पर अभी हैं वहां पर जाके स्टेबल हुए। उस दौरान जो है बहुत डिस्टर्बेंस हुई थी, बहुत से छोटे छोटे प्लैनेट्स उसमें बने हुए थे, वो आपस में कोलाइड किए हैं, और बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स जो हैं वो धरती पर और चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर, हर जगह जो है वो गिरे हैं। इसको बोला जाता है 3 लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट, और ये 3.9 बिलियन ईयर्स वो हुआ है। हमारा सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना था, तो 3.9 बिलियन ईयर्स वो जो है हेवी बॉम्बार्डमेंट का इतनी बॉम्बार्डमेंट हुई कि पूरा का पूरा पृथ्वी आपको एकदम मोल्टेन स्टेट में आ गया, पिघल गया था, और हेवी एलिमेंट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे सिंक करके नीचे कोर में चले गए। तो ऊपर में जो बचा भी है फिर क्रश सोलिडिफाई होना शुरू हुआ, तो थोड़े बहुत जो बच गए हैं वही सब है। इसलिए हेवी एलिमेंट जितने भी होंगे, आपको गोल्ड सिल्वर यूरेनियम ले लें या ये सब रेयर अर्थ में मिनरल्स ले लें जो हेवी कैटेगरी में आते हैं, वो धरती के कोर में तो हैं, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। ऊपर में क्रस्ट में जो बचा हुआ है सिर्फ वही में इस्तेमाल कर पाते हैं, इसलिए इनको रेयर बोला जाता है। जबकि आयरन वगैरह जो है इतना ज्यादा बना है पूरे ब्रह्मांड में कि कोर में गए भी हैं आयरन, बट स्टिल एनफ आयरन क्रस्ट में आपको मिल जाता है। तो मोटा मोटी हमने जस्ट इसको एक्सप्लेन करने की रेयर अर्थ क्या होता है, क्यों दुनिया में इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है, और कैसे ये बने थे रेयर अर्थ और क्यों रेयर हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही सिंपल, कोई साइंटिफिक बातें इसमें नहीं मैंने की हैं, एकदम बिल्कुल जो एक आम आदमी की समझ में जो आ सकता है उस भाषा में मैंने बात की है। मुझे उम्मीद है कि ये
रेयर अर्थ का क्या मामला है और रेयर अर्थ क्या होते हैं, इसको हम लोग समझ पाए होंगे। और मतलब कि जो है जो अभी जो चल रहा है दुनिया में इसको लेकर के सारी जियो पॉलिटिक्स हो रही है और ट्रेड का जो और इंडस्ट्री के सामने एक समस्या बनी हुई है वो क्या है, हम लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम लोग आज इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं और एक बार फिर आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, और चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि हमारी रीच बढ़ सके। धन्यवाद।